सूर्यवंशी राज्य पद लेने के लिए अपना सब कुछ बाप पर स्वाहा करो। सूर्यवंशी राज्य पद अर्थात एयर कंडीशन टिकट। प्रश्न है, इस दुनिया में तुम बच्चों से अधिक खुशनसीब कोई भी नहीं है, कैसे? उत्तर है, तुम बच्चों के सम्मुख बेहद का बाप है, उनसे तुम्हें बेहद का वर्षा मिल रहा है। तुम इस समय बेहद बाप, टीचर और सद्गुरु के बनकर उनसे बेहद की प्राप्ति करते हो। दुनिया वाले तो उसे जानते भी नहीं, तो तुम्हारे जैसा खुशनसीब हो कैसे सकते हैं? गीत बड़ा खुशनसीब है। ओम शांति। ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे जानते हैं कि अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए? हम ब्राह्मण कुल के भूषण बच्चे हम ही जानते हैं कि हमारा बेहद का पिता कौन है, हम अंत में कैसे वर्षा ले सकते हैं बाबा से, जानते भी हैं। और हम अब बाबा से वर्षा ले रहे हैं, डायरेक्ट हमारा बाबा से कनेक्शन है। भक्ति मार्ग कब से चलता है यह कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइडग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर है कि उनको जानते नहीं। ऐसा कभी देखा कि सजनी साजन को न जाने? नहीं तो याद कर ही कैसे सकती है? भगवान तो सबका बाप ठहरा, बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। भक्ति मार्ग की याद से बाबा कह रहे कोई फायदा नहीं निकलता, जानते ही नहीं। तो कनेक्शन जोडणार कसं? बिगर जानने से याद करना बाबा कह रहे व्यर्थ है। बाप कहते हैं, लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? बाबा पूछ रहे, सामने से पूछ रहे, बाबा लाडले बच्चे तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? आता आपण असं एक समोर असं चित्र आणायचं की बाबा समोर आलेले आणि बाबा मला विचारतात, लाडले बच्चे तो मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? बाबा के हम बन गए हैं, वो हमारा बाबा है, हमारे लिए स्वर्ग लेकर आया है, स्वर्ग की राजधानी लेकर आया है। वो पूछ रहा है लोगे आप? तो अंदर ही अंदर हमें बाबा को जवाब देना है, हमें वो लेना है, वर्षा लेना है। फिर उसके लिए जो ज़रूरी बातें हैं वो बाबा हमको समझाता रहता है, कैसे आप ले सकते हो। लेना है ये हमारा पक्का होना चाहिए, बाबांकडून वारसा हक्क प्राप्त करून घ्यायचा। तो सब कहते हैं, बाबा पूछते हैं कि तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना? तो सब कहते हैं हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी राम पद पाने में राजी होंगे? वर्षा चाहिए, बाबा कह रहे चंद्रवंशी राम पद मिला तो क्या आप तैयार हो? तुमको क्या चाहिए? बाप सौगात ले आए हैं। तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को? 33 करोड़ देवी देवताएं बाबा तैयार कर रहा है। वैसे अगर हम देखें, दुनिया वाले जो 33 करोड़ कहते हैं, सत्यगुरु प्रेता वाले, तो बाबा कह रहे हैं मैं आया हूँ, मेरे जो बनते हैं वो जो अच्छा पुरुषार्थ करते सूर्यवंशी में आएंगे, और जो कम पड़ जाते पुरुषार्थ में वो चंद्रवंशी में आएंगे। लेकिन पढ़ाई में ही ये होता है, जो बाबा के बनते हैं उसमें सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो बाबा कह रहे क्या सूर्यवंशी में जाएंगे या चंद्रवंशी में जाना चाहते हैं? तुम अपनी शक्ल तो देखो। मग बाबा म्हणतात जर सूर्यवंशी मध्ये जायचंय तो शक्ल तो देखो, तैयारी कितनी है। श्री नारायण को
या श्री लक्ष्मी को वरने लायक हो? बिगर लायक बनने के वर कैसे सकते हैं? अगर उनका साथी बनना है, उनके साथ में रहना है, लक्ष्मी नारायण के साथ में, तो बाबा म्हणता है लायक बनावं लागेल. इतकी पात्रता, ती क्वालिटी, ती लेवल पाहिजे. अब बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल्प पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं. तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो. तो आपण एकदा नाही घेतलेला आहे. प्रत्येक कल्पामध्ये आपल्यालाच बाबा निवडतो. आपणच दृढ संकल्प करतो की मी बाबाचा आहे आणि मला वारसा हक्क घ्यायचा है आणि मी घेतो, आपण घेतो. तो कल्प कल्प बाबा आता है और हम कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेने वाले बच्चे. हम नया कुछ नहीं कर रहे हैं. 5000 वर्षापूर्वी पण हा पुरुषार्थ आपण केलेला आहे. बाबांच्या रस्त्यावरती चाललेलो आहे. हा मार्ग आपण निवडलेला आहे. नवीन नाही, पहिल्यांदा नाही निवडला आपण. दर 5000 वर्षानंतर हे आपलंच भाग्य है. हम बहुत खुशनसीब है जो हमको भगवान माता पिता के रूप में मिला है और स्वयं सामने से वर्षा दे रहा है, जो जन्म जन्मांतर हमें काम में आता है. तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की. वह है सूर्यवंशी राज्यपद. बेहद के बाप से बेहद का वर्षा क्या है? सबसे मेन सूर्यवंशी राज्यपद. सूर्यवंशी में राज्यपद प्राप्त करना म्हणजे पहिल्या नंबर मध्ये यायचं. सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी. पहला है सूर्यवंशी राज्यपद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी त्रेता. जैसे मग बाबा उदाहरण देत आहे. तिकिटाचे जे प्रकार असतात रेल्वेमध्ये, जैसे एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हैं ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो. एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं. फिर है फर्स्ट क्लास. तो अब बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे या चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का. उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे. नहीं तो थर्ड क्लास प्रजा, फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है. फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे होते हैं ना. तो बाबा कह रहे हैं फर्स्ट एयर कंडीशन काय आहे? सतयुग. सतयुगामधली राजधानी पहिल्या राजधानीमध्ये यायचं, राजघराण्यामध्ये यायचं. ती आहे एसी. सतयुगाची पहिली राजधानी एअर कंडिशन. जसं एअर कंडिशन आता रेल्वे आपण बघतो, जो थर्ड क्लासचा डबा असतो, सेकंड क्लासचा असतो, जनरल डबा असतो, फर्स्ट क्लास वाला डबा असतो, एसी वाला असतो. एसी मध्ये पण फर्स्ट एसी सेकंड एसी ते असतात. जे आपण तो किती गर्दी गोंधळ सगळं बघतो आपण जनरल डब्यामध्ये, सेकंड क्लासमध्ये किती गोंधळ असतो. आणि एसी मध्ये सगळी शांतता. किती दुसरं बाहेर काही चाललेलं आहे, किती गोंधळ चाललेला आहे, एसी वाल्याला त्याच्या एसी वाल्यावरती त्याचा काही प्रभाव पडत नाही. तो स्थिर, त्याला काही घेणं देणं नाही, या उसका कोई असर नहीं आता है उसके ऊपर. आणि बाहेर उष्णता आहे, ऊन आहे, काय काय चाललेलं आहे, पण एसी मध्ये वातावरण एकदम खूप सुंदर ठेवलेलं आहे. थंड वातावरण एकदम व्यवस्थित आहे, ज्याच्यामध्ये गरमी नाही आहे आणि खूप एक गारवा पण नाही, अति मीडियम असं वातावरण ठेवलेलं असतं, जे सुखदायी असतं. तर तसं त्या अर्थाने बाबा म्हणत आहे की जो सतयुग है वहाँ पर ये कोई भी गड़बड़ नहीं है. जो द्वापर के बाद हुई है वो कोई गड़बड़ नहीं है. तो ऐसे एसी में जाना चाहते हो, जहाँ आप ऐसी दुनिया में रहते हो जहाँ कोई किसी को तकलीफ नहीं देता है, कोई मनुष्य भी तकलीफ नहीं देता है और वातावरण भी तकलीफ नहीं देता है. ऐसी दुनिया में आप जाना चाहते हो. फिर सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास क्या है? एसी नंतर काय असतं? फर्स्ट क्लास. तर फर्स्ट क्लास राजधानी म्हणजे चंद्रवंशीमध्ये राजधानीमध्ये येणं. पूर्ण त्रेतायुगाला फर्स्ट क्लास बाबा म्हणत नाही. चंद्रवंशी में राजधानी में आना, उस राजघराने में आना.
राम सीता बनना, राम सीता के आसपास वाला बनना, ये है फर्स्ट क्लास. मग बाबा म्हणतात सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ही आहे सत्युगातली पण प्रजेची लेवल आणि त्रेतामधली पण प्रजेची लेवल. बाबा द्वापर के बाद की बात ही नहीं कर रहा है. आपण जे बाबांचे बच्चे बनलेलो आहे ते कसा अभ्यास करणारे आणि कसा पुरुषार्थ करणारे त्यानुसार त्यांचं ते जीवन असणार. वो उस इसलिए हमें क्या चाहिए, अभी सतयुग की पहली राजधानी वाला एयर कंडिशन का तिकीट चाहिए. ते तिकीट घ्यायचे आता बाबांकडून आपल्याला. आपण स्वर्गामध्ये जाणार आहे हे नक्की आहे, स्वर्ग बघणार आहे आपण हे तर नक्की आहे, पण त्याच्यामध्ये पण आपल्याला अतिशय हाय लेवलला राहायचं आहे. तर खूप शांतता राहील, खूप स्थिरता राहील, अति उच्च लेवलचं सुख राहील, अति उच्च लेवलची शांती राहील. जसं सत्युगातली प्रजा आणि सत्युगातलं राजघराणं याच्यामध्ये पण फरक राहणारच आहे ना. सगळ्यांना सेम प्रकारची लेवलची शांती आणि सेम प्रकारच्या लेवलचं प्रेम आणि सुख मिळेल असं तर नाही आहे. अतिउच्च लेवलचे अतिउच्च लेवलवाल्यांसोबत राहतील तर त्या टाईपचं त्या लेवलचं प्रेम पण राहील एकमेकांसोबत, त्या टाईपची शांती पण राहील. नीचे अशांती नाही है प्रजा में. सत्युग त्रेतामध्ये काही अशांतीची दुनिया नाहीच आहे, अशांती नाही आहे, पण ते लेवल मध्ये तर फरक पडेल. तो इसलिए बाबा कह रहे हैं आपको लेना है एयर कंडिशन का तिकीट, सतयुगी पहली राजधानी का तिकीट. तर मग त्याच्यासाठी ती पात्रता पाहिजे जी बाबा आपल्याला रोज शिकवतोय. बाकी बाबा कहते सुख तो वहां है ही, सतयुग त्रेता में दुख तो नहीं है, सुख तो वहां है ही. अलग अलग कंपार्टमेंट तो है ना. बाबा जसं गाडीमध्ये कंपार्टमेंट असतात अलग अलग, रेल्वेमध्ये तसं बाबा म्हणतात तिथं पण लेवल तर आहे. साहूकार आदमी तिकीट लेंगे एअर कंडिशन. आता रेल्वेमध्ये पण तिकीट घ्यायचे, ज्याच्याकडे पैसा आहे तो एसीच काढेल तिकीट. अगर पैसा है और वो तो असा चिंगूस नाही आहे तर तो एसीच तिकीट काढेल. आहे पैसे तर वापरेल स्वतःच्या आरामासाठी. तो जो साहूकार है वो अपनी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की. तुम्हारे में साहूकार कौन बनते? वहां के साहूकार, पैसे वाले साहूकार, बाबा कहते वो एसी की टिकट लेंगे. अगर टिकट है, टिकट मिल रहा है एसी का उनको, तो वो पैसे की वजह से कैंसिल थोड़ी करेंगे. है उनके पास पैसे, 500 रुपए ज्यादा लग रहे हैं तो वो एसी का ही टिकट लेंगे. यहां पर बाबा कह रहे हैं आप में से साहूकार कौन बनते हैं? साहूकार मतलब जो फर्स्ट राजधानी में आएंगे वो कौन है? जो सब कुछ बाप को दे देते हैं. बाबा यह सब कुछ आपका है, वो उनको एसी का टिकट मिलेगा. बाबा यह सब कुछ आपका है. हम दे देंगे तो बाबा ले नहीं लेगा, हे तर पक्का आहे, हे तर माहिती आहे आपल्याला. आपण कितीही मनापासून बाबांना म्हटलो की हे सगळं घेऊन टाका तुम्हीच सांभाळा, बाबा घेणारच नाही. जितना हम लगाएंगे उतना ही हमारा सफल होगा. लेकिन हमें समझना है कि ये सब कुछ बाबा का है, मेरा कुछ भी नहीं है. जे घरातले परिवारातले मेंबर असो किंवा आपले नातेवाईक असो किंवा आपली जमीन असो, गाडी असो किंवा पैसे असो किंवा दागिने असो, जे काही आपल्याकडे आहे फक्त समजायचं की हे बाबांचं आहे आणि बाबांनी मला वापरायला दिलेलं आहे. माझं हे जे काही माझं आहे, माझं मी करत होतो, आता माझा नवा जन्म झालेला आहे, आता हे बाबाच्या यज्ञामध्ये मी देऊन टाकलं. बाबा का यज्ञ चल रहा है और बाबा को मैंने ये दे दिया. जो मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो वस्तु, व्यक्ति, वैभव है, सब कुछ जो कुछ भी मेरा है मैंने बाबा के यज्ञ में दे दिया. और जैसे ही हमने ये पक्का संकल्प किया हमारा सफल हो गया. तो संकल्प आणि तो टिकवून ठेवायचा कायमसाठी. संकल्प करके उस पे पक्का रहना कि ये बाबा का ही है. आणि किती चांगलं आहे की बाबा घेऊन नाही टाकत, आपल्याकडेच राहील, आपणच वापरणार आहे. फक्त त्याच्यामधली ती भावना बदलायची आपल्याला की आता मी हा मोबाईल वापरतोय, हा मोबाईल माझा नाहीये, हा मी बाबांना देऊन टाकला, बाबांच्या यज्ञामध्ये देऊन टाकला. आता बाबांनी मला दिलेला आहे पुन्हा वापरण्यासाठी, सेवा करण्यासाठी.
हा बाबांचा आहे पण मला वापरायला दिलेला आहे. तर आपली भावना किती बदलून जाईल आपण बघू की हे बाबांचं आहे, मला त्याचा वापर कसा करायचा आहे. खूप चांगल्या प्रकारे वापर करायचा आहे मला त्याचा, कारण बाबांचा है. भगवान का है वो, भगवान का मोबाइल मुझे यूज करने के लिए मिला नहीं. बच्चा है, बाबा का बच्चा है, मेरा नहीं है, बाबा का बच्चा है. तर आपलं किती आत्मिक नातं किती दृढ होईल, किती पक्क होईल, किती शांतता आणि शक्तिशाली ते वातावरण राहील एकमेकांमध्ये. तो बदलता कुछ नहीं, स्थूल रूप से आंखों से देखने में कुछ बदलेगा नहीं. जो हमारा था हमारा ही रहने वाला है. डोळ्याने बघू आपण, कोणी बघेल हे यांचं आहे, पण आपला तिसरा डोळा उघडलेला आहे. आपण काय बघतोय, बाबांचं आहे आणि मला वापरायला दिलेलं आहे. हे परिवर्तन आणायचं. इसको बाबा कहते हैं साहूकार बनते हो. और बाबा ने कहा है आप मुझे अपना सब कुछ दे दो, मुझ पर न्योछावर कर दो, मुझे वारिस बना दो, फिर बाबा का जो है वो हमारा होगा. हमारे पास क्या बचा है. असून असून किती आपल्याकडे, जे सतयुगामध्ये होतं ते तर नाहीच आहे, आणि बाबांकडे जेवढं आहे तेवढं तर नाहीच आहे. लेकिन जैसे हम बाबा को दे देते हैं, वो संकल्प करते मेरा नहीं, और उसको पक्का रखते हैं की माझं नाहीच आहे, हे बाबांनी दिलेलं आहे, तर बाबांची सगळी प्रॉपर्टी माझी हो, क्योंकि मैंने बाबा को अपना बच्चा बना लिया, उसको सारा कुछ सौंप दिया, वर्षे में दे दिया उसको सब कुछ, मेरा जो कुछ भी है. तो फिर बाबा का जो है वो मेरा हो जाता है ऑटोमेटिक, मेरा उस पर अधिकार हो जाता है. बाबा के पास जिसके लिए दुनिया भाग रही है, शांति चाहिए, सुख चाहिए, प्यार चाहिए, क्या क्या चाहिए उनको, इसके लिए सब कुछ कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं. लेकिन आखिर में क्या मिलने वाला है, सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ेगा. अगर बाबा से कनेक्टेड नहीं है, कमाई जमा नहीं की है, बाबा के खजाने के मालिक नहीं बने हैं, तो फिर अंत में बहुत पश्चाताप होगा, भयानक पश्चाताप होगा. इसलिए बाबा जो हमको समझाते हैं उसके पीछे बहुत गहरे राज छुपे हैं, खूप मोठे रहस्य आहे. म्हणून बिलकुल आपल्याला हे आता पक्क करायचं की मला हे सतयुगातले एसीचं तिकीट घ्यायचं आहे. और कौन लेता है वो, जो मानते हैं मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है. सगळं वागण्या बोलण्यामध्ये, विचारामध्ये, भावनेमध्ये परिवर्तन होऊन जाईल. अपन जास्त विस्तारामध्ये पडणार नहीं, जो बाबा कराएगा बस, जो है मेरे पास उसको ही ठीक ठाक रखना है, उसको ही अच्छा करना है. तो ऐसा हमको साहूकार बनना है. मैं संतुष्ट हूँ, अब जो कुछ भी है बाबा का है, मेरा तो कुछ नहीं. काय वाढवायचं, त्याला वाढवायचं असेल तो वाढवेल. मुझे मेरी तरफ से यहाँ का कुछ भी विस्तार नहीं करना है, क्योंकि उसका है सब. ये मेरा है, वो भी तो इसका ही है. तो बढ़ाना होगा तो वो बढ़ाएगा. और अभी तो समेटने का समय, अभी तो बढ़ाने का समय ही नहीं है. अभी तो रिटर्न जर्नी है, अभी वापस घर जाना है. बाप कितना सहज कर समझाते हैं. सिर्फ बाप को याद करो. गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो. विष्णु को ही सब अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, फूल भी दिया है. वास्तव में देवताओं को थोड़ी दिया जाता है. ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं. शंख, चक्र, गदा, पदम, फूल ये सब दिखाते हैं विष्णु के हाथ में. बाबा कह रहे वास्तविक ये तुम्हारे अलंकार है ब्राह्मणों के, पर वो दिखाए क्यों नहीं जाते. आपलं चित्र तसं बनवून आपल्या हातामध्ये का बरं दाखवले जात नाही. क्योंकि बाबा कह रहे हैं ये तो ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवे. आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बन पड़ते हैं. ब्रह्मा कुमारी शूद्र कुमार बन पड़ते हैं. माया देरी नहीं करती. अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर न चला, बुद्धि खराब हुई, माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है. मनुष्य गुस्से में कहते हैं ना, थप्पड़ मार के मुंह फिरा दूंगा. तो माया भी ऐसी है. बाप को भूले और माया एक सेकंड में थप्पड़ मार मुंह फेर देती है. एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, माया एक सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देती है. कितने अच्छे अच्छे बच्चों को माया पकड़ लेती है. देखते हैं कहीं गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है. बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं. तो बाबा कह रहे माया क्या करती है. माया एक सेकंड में थप्पड़ मार के मुंह फेर देती है. दुनिया में क्या कहते हैं, जर कोणाला राग आला, कोणावरती खूप राग आला तर काय म्हणतात, इकडचं थोबाड तिकडे करून टाका. तो बाबा कहते माया भी ऐसी है. माया क्या करते, आप बाप को भूले
आणि आपला स्वतःचा जो जुना स्वभाव संस्कार जागृत केला द्वापर नंतरचा विकारवाला, तो वो माया कोई बाहर से आकाश में से नहीं आती, ये अंदर ही हमने ये भूत बिठा के रखे। वही उसके कारण से फिर माया थप्पड़ मार के हमको, मतलब वो जो कमजोरी है वो थप्पड़ मार के हमको बाबा के रास्ते से हटा देती है, नीचे गिरा देती है, रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि माया, इसलिए ब्रह्मा कुमार शूद्र कुमार बन जाते। ब्रह्मा कुमार बन गए, ब्रह्मा के बच्चे बन गए, भगवान के बच्चे बन गए, लेकिन जैसे ये स्वभाव संस्कार के वश हो गए पुराने, तो शूद्र कुमार, और शूद्र से ब्राह्मण बना के देवता बनाने के लिए बाबा आया है। तो अगर हम बाबा के बने हैं तो अभी उसमें रिवर्स नहीं जाना है, अभी हमको आगे बढ़ना है, एक्सेलरेटर पे पैर रखना है और बहुत स्पीड से आगे जाना है। आता रिवर्स नाही, आता शूद्र नाही बनायचं, ब्राह्मण पासून आता आपल्याला फरिश्ता बनून देवता बनायचं। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है अपने ऊपर। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये जो नीचे ऊपर होता रहता है ब्राह्मणों में, इसलिए ये अलंकार डायरेक्ट विष्णु को दिखा दिए। शंख चक्र गदा पदम, शंख है ज्ञान का शंख, हमको बजाना है, संदेश देना है बाबा का सबको। चक्र बुद्धि में घुमाते रहना है, मेरे स्वरूप मुझे देखते रहने हैं, मैं कैसा था, क्या बन गया हूँ, अभी क्या बनना है। गदा है माया से लड़ने के लिए, माया हमारे अंदर के विकार व्यर्थ, उसको समाप्त करने के लिए गदा है। और ड्रामा की ढाल भी बाबा ने हमको दी है। और पदम है, जैसे ही हम बाबा के कहने अनुसार संकल्प वाणी कर्म में आते हैं, हमारे हर कदम में पदम है, पद्मों की कमाई हम जमा कर रहे हैं। और फूल जैसा हमको रहना है, कमल फूल जैसा भी रहना है, कीचड़ में कमल की तरह इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए इसका कोई असर हमारे ऊपर नहीं होने देना है, ऐसा हमको कमल बन के रहना है। कांटों के जंगल में रहते हुए, कांटों के बीच में रहते हुए हमको गुलाब जैसा रहना है, खिला हुआ गुलाब, खुशबूदार गुलाब। तो बाबा कहते हैं ये आपका है, आपका पार्ट है, लेकिन कभी कभी कोई गड़बड़ हो जाती है, एक सेकंड में कोई अचानक कुछ हो जाता है, इसलिए आपको ये अलंकार नहीं दिखाई जाता। आपका जो संपूर्ण स्वरूप है उसको ये अलंकार दिखाई जाते हैं। माया क्या करती है, देखती है कहाँ गफलत में है तो झट थप्पड़ लगा देती है। माया परीक्षा लेने के लिए बैठी है, अगर हम गलत रास्ते पर है, कुछ गलत कर रहे हैं तो वो पकड़ लेती है। बाप तो आकर पुरानी दुनिया से मुंह फिराते हैं। लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, फिर नया बनाते हैं तो बच्चों की बुद्धि में बैठ जाता है, बस अब नया मकान तैयार होगा, हम जाकर बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। अब बाप ने तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ठ अथवा वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं, इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगैर कुछ कर सकता हूँ, नहीं। बाबा हमें याद दिला देते हैं बीच बीच में कि मैं भी ड्रामा के वश हूँ, ड्रामा के बिगैर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो करेगा, ड्रामा में नहीं है, वो करेगा तर किती काय गोष्टी बदलाव्या लागतील त्याला, कोणाकोणासाठी काय काय करत बसावं लागेल। हर एक के लिए ड्रामा बदला तर त्याच्यावरती जेवढे काही डिपेंड आहे, त्याच्या ते पार्टमुळे जे काही होणार आहे ते सगळं बदलावं लागेल त्याला। इसलिए बाबा ने अपने आप को रोक के रखा है, इतना शक्तिशाली बाबा, लेकिन अपनी शक्तियों को रोक के रखता है, क्योंकि सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा अगर बाबा ड्रामा को चेंज करता बैठे तो। और एक के लिए चेंज करे तो सबके लिए करना पड़ेगा इसको। एक का थोड़ी बाबा है, वो तो सबका बाबा है। तो इसलिए बाबा कहता है ड्रामा के बगैर कुछ कर नहीं सकता हो, नहीं। बाबा कह रहे बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं, मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन करने से छुड़ा दूंगा, नहीं। कर्म भोग तो सबको भोगना ही है। ऐसा नहीं की तुम्ही माझे बनले आणि तुमचा बच्चा बीमार आहे आणि त्याला ऑपरेशनची गरज आहे आणि मी ऑपरेशन थांबवून देईल। वो तो अगर वो बच्चा योग युक्त है, बाबा से कनेक्टेड है, वो अगर बाबा से वाइब्रेशन ले पा रहा है, अगर वो बाबा को पहचान लिया है उसने, तो वो योग की किरणों से अपने आप को स्वस्थ कर सकता है। लेकिन बाबा नहीं करेगा खुद। हम सकाश दे सकते हैं, हम किसी को स्थिर रख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हम कुछ न करें, बच्चा कुछ न करे और बाबा ऑपरेशन को रोक दे क्योंकि हमारा है।
ये नहीं होगा. बाबा बिलकुल क्लिअर करतो. कुठल्याही प्रकारची चमत्काराची आशा बाबा आपल्याला नहीं दाखवत. हमारे तरफ से हमें कुछ करना पड़ेगा, तब बाबा की 1000 गुना मदद मिलती है. लेकिन हम कुछ नहीं करें और हम बाबा को बताएं कि हमने इतना पैसा लगाया था, हमने ये किया, हमने इतनी सेवा की, आप ये कर दो अभी त्याच्या बदल्यात, तो वो नहीं होने वाला है. हमें उस समय पुरुषार्थ करना पड़ेगा. हमें उस समय उस जिस पर परिस्थिति आई है उसको योग युक्त रखना पड़ेगा. उसको बाबा का परिचय देना पड़ेगा, बाबा से मदद दिलानी पड़ेगी, तब कुछ हो सकता है. पण ड्राम्यामध्ये जर ऑपरेशन असेलच तर ऑपरेशन होणारच, क्योंकि उसमें भी कुछ सेवा रहती है. कुछ अभी जैसे ब्रह्मा बाबा का भी ऑपरेशन हुआ, कभी मम्मा का भी हुआ होगा, किसी का बड़े बड़ों का ऑपरेशन होता है. लेकिन उस समय वो जो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, वो जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ वालों की सेवा हो जाती है की यांना इतका त्रास आहे, इतका प्रॉब्लेम आहे, इतका मोठा ऑपरेशन झाला आणि यांना बिल्कुल यांच्यावरती असरच नहीं है. वो तो उनको डॉक्टर लोगों को पूछते हैं आपकी तबीयत कैसी है, ऐसी स्थिति. तो उसमें से भी सेवा हो जाती है. उसमें से भी बाबा की प्रत्यक्षता होती है कि ये कहाँ से इनको ताकत मिल रही. म्हणून सेवा म्हणून पण बाबा ऑपरेशन नहीं होता कि उस समय हमारे ऊपर कोई बात आई है, लेकिन हम उसमें कैसे स्थिर रहते हैं, ये भी तो दिखाने का चांस रहता है. तो क्यों रोकेगा बाबा. और किसी का हिसाब किताब ऑपरेशन से ही चूक तो होने वाला है, तो क्यों रोकेगा बाबा उसमें भी. तर हे जे आहे प्रॉब्लेम जे आहे, दुःख आहे, कर्मभोग आहे, ते बाहेरच्या वेदना, शरीराला वेदना पण आहे. वेदना होणं एक वेगळी गोष्ट आहे, पण दुःखी होणं हा आपला निर्णय असतो, हे पक्क लक्षात ठेवायचं. वेदना होणं, दुखतंय, ही गोष्ट वेगळी आहे. शरीराचं दुखतंय, गाडीचं दुखतंय, गाडीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, ही गोष्ट वेगळी आहे. पण मी त्याचं दुःख मानून घेतोय, हा माझा निर्णय आहे. की मी आतमधून भावना माझी दुःखाची झालेली, मला असं कसं झालं, असं कसं काय, असं कसं होऊ शकतं माझ्यासोबत, मी कोणाचं काय वाईट केलेलं आहे. ये सारी जो भावनाएं हैं, ये और ही अंदर विष पैदा करती है और सारे शरीर को मिलता है. इसलिए बाबा हमें सिखाते हैं, जो भी सामने आया है उसको स्वीकार कर लो और स्थिर रहो. तो उसमें सेवा भी होगी, हमारी शक्ति भी बढ़ेगी, सहन शक्ति भी बढ़ती है, और हम शरीर में जो खराबी आई है, जो कर्मभोग आया है, उसको भी हंसते हंसते चुप कर दो. ये बाबा हमको सिखाता है. अगर बाबा ही सब कुछ ठीक कर दे तो हमारी प्रत्यक्षता कैसे होगी. मग कशाला पूजा करतील आपले द्वापर नंतर लोक, कशाला मंदिर बनवतील. हमने दिखाया है हम कैसी आत्माएं हैं. परिस्थिति आती तब तो दिखाया जाता है. कोणी रूम मध्ये राहून चुपचाप बसून जंगलमध्ये जाऊन एकटा बसून थोडी दाखवू शकतो कि त्याने तो कसा स्थिर राहिला आणि कसा शांत राहिला. जब इधर सामने परिस्थिति आती है, हम उसमें स्थिर रहते हैं और हमारा तो कुछ असर होता ही नहीं हमारे ऊपर दुख का, लेकिन दूसरों का दुख हम उस समय दूर करने का प्रयत्न करते हैं. तो इसीलिए तो हमारे भक्त हमारी पूजा करते हैं द्वापर के बाद से. असंच थोड़ी ड्रामा सगळं असं अशा प्रकारची भक्ति बनली, हमने करके दिखाया. इसलिए बाबा से ये कोई अपेक्षा हमको नहीं करनी है, मैंने इतना किया इसलिए बाबा मेरा ऑपरेशन रोक देगा, मुझे बीमारी होगी नहीं, मुझे कुछ होगा नहीं. नहीं, कर्म भोग तो सबको भोगना ही है. तुम्हारे ऊपर तो बोझा बहुत है, क्योंकि तुम सबसे पुराने हो, सतो प्रधान से एकदम तमो प्रधान बने हो. अब तुम बच्चों को बाप मिला है, तुम बच्चों को बाप मिला है, तो बाप से वर्षा लेना चाहिए. तुम जानते हो कल्प कल्प ड्रामा अनुसार हम बाप से वर्षा लेते हैं. जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे. जो देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन दैवी संप्रदाय बनेंगे. यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके. बाप को तुम बच्चे कितने मीठे लगते हो, बाप को हम बच्चे कितने मीठे लगते हैं. बाबा हमको कितना प्यार करता है, कितनी उसके शब्दों में कितना प्यार है, कैसे वाइब्रेशन रहते हैं जब मुरली चलती है, जब बाबा का वाइब्रेशन हमको आता है, जब हम बाबा की छत्र छाया में बैठ के मुरली सुनते हैं, जब हम बाबा से दृष्टि लेते हुए मुरली सुनते हैं, कितना अच्छा लगता है हमको. और बाबा को भी कितना अच्छा लगता है. बाबा भी मुरली के समय हमको देखता है, बच्चे तुम कितने मीठे हो, बच्चे लाडले बच्चे हो, तुम सिकीलदे बच्चे हो,
बाबा हमसे बात करना चाहता है मुरली के समय। वो तो शब्दों से, मुरली के महावाक्यों से तो बात कर रहा है, लेकिन जब हम उसकी आंखों में देखते हैं, हमसे बात कहना चाहता है, वो कुछ उसकी भावनाएं व्यक्त करना चाहता है। तो क्या कह रहा है बाबा? हम इसलिए बहुत सुंदर रीति से हमें मुरली क्लास का उपयोग कर लेना है। सामने से बाबा से दृष्टि लेते हुए हमको ये मुरली सुननी है। बाबा के महावाक्य हमारे कानों के अंदर सिर्फ जाएंगे नहीं, एक कान से निकल के दूसरे से नहीं निकल जाएंगे बाहर, अंदर जाएंगे, और वो बहुत प्यार के साथ जाएंगे। बाबा का प्यार शब्दों में मिक्स करके हम अंदर फिट कर लेंगे, तो उसका पूरा फायदा है। बाबा का प्यार लेते हुए, बाबा की दृष्टी लेते हुए, बाबा के शब्द हमें अंदर लेने, नाही तर कोरडे शब्द जाऊन त्याचं मग माया तो टपलेली है। माया का एक बार हमको खलास कर देगा बाहर जाने के बाद। अगर हमने बहुत प्यार से बाबा की दृष्टि लेते हुए अगर मुरली नहीं सुनी है, इतना प्यार से मुरली नहीं सुनी है, इतने मीठे एहसास के साथ मुरली नहीं सुनी है, मुझे कौन सुना रहा है? मैं कौन हूँ? मैं सतयुग का राजकुमार यहाँ बैठा हूँ, मैं कोई साधारण थोडी हूँ। असं साधारण असं ढ विद्यार्थ्यासारखं थोडी बसायचं आपल्याला। मैं सतयुग का राजकुमार हूँ, साधारण नहीं हूँ मैं। और मुझे बाबा फिर से राजा बनाने के लिए पढ़ाई पढ़ा रहा है। कितना प्यार करता है मुझसे, कितनी भावनाएं है उसकी मेरे लिए, कितना अच्छे से मुझे बैठ के समझाता है। ऐसा किसी ने किसी को समझाया नहीं पूरे 5000 वर्ष। पूरे 5000 वर्ष अगर ये बातें चली होती तो दुनिया की हालत होती नहीं। किसी ने नहीं समझाया, बाबा समझा रहा है। और ये समझाने में अभी थोड़ा समय है। अचानक से आदेश आ जाएगा ऊपर से, मुरली क्लास बंद करने हैं। फिर हमने जो कमाया होगा वही काम में आएगा, जितना किया होगा। इसलिए जब तक ये चल रहा है, जब तक बाबा का ये प्रकार का पाठ चल रहा है, बाबा अभी रथ नहीं लेने वाला है, बाबा मुरली के द्वारा ही पालना करता है। इसलिए म्हणून बिल्कुल पक्का आपल्याला बुद्धीमध्ये पाहिजे, हम किसके पास जा रहे, किसके सामने बैठे हैं, कौन सुना रहा है। किसी देहधारी में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, ब्रह्मा बाबा में भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। ब्रह्मा का सिर्फ हमको पुरुषार्थ देखना है, एग्जाम्पल रखना है सामने, लेकिन शिव बाबा खुद मुझे समझा रहा है, वो खुद समझा रहा है। भगवान जो सृष्टि का मालिक है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर के बाहर है, वो मुझे कितना मीठा समझता है, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसका लाडला बच्चा हूँ। तो बिल्कुल उसके सामने बैठ के पूरे वाइब्रेशन में रह के संपूर्ण छत्र छाया में महसूस करते हुए हमको ये मुरली सुननी है। असंच आपण हा जो वेळ आहे, हा बहुमूल्य वेळ आहे। हा इतका वेळ आपण काढतोय कलियुगाच्या वातावरणामध्ये। लोक म्हणतात आम्हाला 2 मिनिटं वेळ नाही। हम आकर बैठते हैं बाबा के सामने, समय निकालते हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाते हैं, मुरली को महत्व देते हैं सबसे ज्यादा। तो जब आ गए हैं तो उसका पूरा उपयोग करना है। इतनी हमारी कनेक्शन होना चाहिए बाबा के साथ कि दिन भर माया की हिम्मत नहीं होनी चाहिए इस कनेक्शन को काटने की। ऐसा मजबूत कनेक्शन बनवून घ्यायचं है। तो वो किससे बनेगा? जितना मीठेपन से, जितनी मीठी भावना से हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। शब्द फक्त माहिती नहीं है, तो आपल्याशी बोलतोय, वो मुझसे बात कर रहा है, तो ये बिल्कुल उसकी दृष्टि में रहते हुए, उसके तरफ देखते हुए हमको उसका प्यार की किरणें अपने अंदर इन शब्दों के साथ भर लेनी। शब्द तो जा रहे कान के माध्यम से, लेकिन ये किरणें आत्मा पर पड़नी चाहिए, बाबा के प्यार की किरणें। तो वो बाबा का प्यार और बाबा की ये प्यार भरे शब्द ये कमाल करून दाखवते। हम बदल जाएंगे, हम इतना परिवर्तन हो जाएगा, हमारा जीवन इतना परिवर्तन हो जाएगा, हमको मजा आएगा, इस जीवन का मजा आएगा। चाहे बारिश हो न हो, कुछ भी होता रहे बाहर की दुनिया में, दुनिया वाले वही टेंशन में है, पाउस का बर पड़त नहीं, वो तो जब होना है तब होना है, कुछ नहीं कर सकते उसको। बाबा ने सब बातें पहले से बता दी है। हम जब बाबा का प्यार लेते हैं, बाबा के शब्द सुनते हैं, हमको कुछ फरक नहीं पड़ता क्या हो रहा है। जे होणार आहे त्याच्यामध्ये चांगलं करायचंय, जे कर्म आपलं आहे, जे कर्तव्य आपलं आहे, खूप आनंदाने करायचंय। शेतातलं काम आहे, दुकानातलं, घरातलं काम आहे, खूप मजा घेऊन करायचंय। आपल्याला सगळं काही करताना मजा आली पाहिजे। तो वो कब आएगा? जब हमने मुरली से बाबा का प्यार प्राप्त कर लिया है और वो शब्द हमको समझदारी दे रहे हैं। ये दोनों का मिक्सिंग, हमारा ये संगमयुगी जीवन बहुत हाई लेवल का जीवन हो जाएगा। बाबा असंच नहीं म्हणत कि देवताओं से श्रेष्ठ जीवन है, तो ये दिखा देना है कि मेरा आज का जीवन जो है ये देवताओं से श्रेष्ठ जीवन है, साधारण जीवन नहीं है।
ये बहुत ऊंचा जीवन है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब इस पुरानी दुनिया से मुंह फेर लिया तो फिर ऐसी कोई गफलत नहीं करनी है जो माया अपनी तरफ मुंह कर ले। श्रीमत की अवज्ञा नहीं करनी है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। बाप पर अपना सब कुछ स्वाहा कर पक्का वारिस बन सतयुगी एयर कंडीशन की टिकट लेनी है। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रख पुरुषार्थ करना है। वरदान है, स्वस्थिति द्वारा सर्व परिस्थितियों का सामना करने वाले अव्यक्त स्थिति के अभ्यासी भव। जब अव्यक्त स्थिति के अभ्यास की आदत बन जाएगी तब स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति का सामना कर सकेंगे और यह आदत अदालत में जाने से बचा देगी। धर्मराज की अदालत में हमको नहीं जाना है। अब धर्मराज की अदालत में बहुत भयानक सजाएं प्राप्त होने वाली है अगर हम यहाँ गफलत करेंगे तो। बाबा म्हणते आता इथं चुकू नका। आता अव्यक्त स्थितीचा अभ्यास, अव्यक्त स्थितीचा अभ्यास म्हणजे बिलकुल फरिश्ता स्वरूपामध्ये राहायचं आहे। आपण अवतरित आत्मा आहे। आत्मिक स्थिती आणि आत्म्याचा प्रकाश सगळीकडे पसरलेला आहे। देहभान नाही आहे, आपण फरिश्ता रूपामध्ये राहतोय आणि मग द्वापर नंतरचा जो जुना स्वभाव संस्कार आहे त्याचा आपल्यामध्ये अंश सुद्धा नहीं दिसला पाहिजे। इसका अभ्यास हमें बहुत काल तक करना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने पूरा काल दिखाया, मम्मा के जाने के बाद उनकी अव्यक्त स्थिति जो बनी थी बहुत वंडरफुल थी। कुठलाही प्रकारचा अंश त्यांना सगळ्यांना असं वाटायचं की यहाँ है ही नहीं, ये तो अवतरित आत्मा हमारे सामने है, हमारे सामने सचमुच में भगवान बैठा है। उनमें बाबा नहीं भी आए होते तो भी महसूस होता, म्हणून समजत नव्हतं बाबा आलेले की नाही आलेले। इतके त्यांची बाप समान स्थिती झालेली होती ब्रह्मा बाबांची कि अभी ये ब्रह्मा बाबा है, ये बाबा है खुद शिव बाबा। असं पण कोणाला फरक सुद्धा समजत नव्हता। ऐसे उनकी अवस्था बन गई थी। तो वो बहुत काल का अभ्यास उन्होंने किया है। वैसे हमको भी ऐसे रहना है। अव्यक्त स्थिती काही ते जुना विकारांचा व्यर्थचा स्वभाव अशुद्ध हे सगळं आपल्याला त्याग करायचं। शुद्ध पवित्र श्रेष्ठ दिव्य जीवन आपलं आता दिसलं पाहिजे। तो फिर बाबा कह रहे अदालत में जाने से बच जाओगे। नहीं तो अदालत है, परमधाम में जाने से पहले अदालत में जाके हमारी केस चलेगी, हमारी फाइलें खुलेगी। इसलिए उन फाइलों को खुलने से पहले जला देना है। इस अभ्यास को जब नेचुरल और नेचर बनाओ तब नेचुरल कैलेमिटीज हो, क्योंकि जब सामना करने वाले स्वस्थिति से हर परिस्थिति को पार करने की शक्ति धारण कर लेंगे तब पर्दा खुलेगा। बाबा म्हणताय हे जे 5 तत्वांनी त्यांचा खेळ जो आता खूप पहिले बाबांनी वरदान दिलेलं आहे आणि आपण ते बघतोय समोर की निसर्गाचे 5 तत्वांनी किती आता भयानक रूप धारण करून घेतलेले आहे। आता सगळे शास्त्रज्ञ म्हणायला लागलेले की हे 5 तत्व किती भयंकर झालेले। तो इसलिए अभी जो बाबा ने उस समय वरदान देते हुए कहा था कि आप अव्यक्त स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ, आप पक्के हो जाओ, आपकी स्थिति अच्छी हो तो फिर सामना करने के लिए आप तैयार हो, तब ये विनाश का पर्दा खुलेगा और ये 5 तत्व आपकी परीक्षा लेंगे और आप उसमें पास हो जाओगे। तो वो समय आ गया है, ती वेळ आता आलेली आहे जेव्हा हे 5 तत्व आपली परीक्षा घ्यायला आलेले। वो समय आ गया है, अभी आना है नहीं, ती वेळ आलेली आहे। बघितलं आपण आता बघितलं आपण की उन्हानी तापमानाने किती मोठी परीक्षा घेतली आपली। त्यानंतर आता बघतोय की पाऊस आता नाहीच, अजून उन्हाळाच कंटिन्यू आहे, 5वां महिना चालू उन्हाळ्याचा। तो परीक्षा है तो अभी चालू हो गई है। कहीं बहुत ज्यादा बारिश, कुठं वादळ, कुठं काय। आता चीनमध्ये खूप मोठा भूकंप झाला काल, भयानक प्रकारचा भूकंप झाला। आणि भारताच्या पण सांगितलेलं आहे की भारताचा जो दिल्लीच्या आसपासचा एरिया आहे खूप मोठा भाग, खूप मोठा भूकंप येणार आहे। ये अभी सब बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे वो समय आने से पहले आपको तैयार हो जाना है, लेकिन वो समय तो आ गया है। आता आपल्याला बिल्कुल म्हणजे 1 सेकंद पण वेळ नहीं आता। पर्दा कभी भी खुल जाएगा और विनाश चालू हो जाएगा।
हम समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। म्हणून त्याच्या आधी आपल्याला आपली स्थिति मजबूत करायची। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं इसके लिए पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से पूरा वैराग्य चाहिए। स्लोगन है, स्वयं को निमित्त करनहार समझो तो किसी भी कर्म में थकावट नहीं हो सकती। वो करा रहा है, मैं करनहार हूँ, वो ताकत भी देता है, तो हमको थकावट महसूस नहीं होगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है, लेकिन हमें अभी समय का बंधन है। जैसे बाबा को ड्रामा का बंधन है, हमको भी समय का बंधन है। तो हम अभी ये खूप सुंदर महावाक्य आणि खूप आवश्यक आहे, त्यामुळे त्याला आता उद्या ॲडजस्ट करू, उद्या घेऊ आपण। वो विषय है उसका मनुष्य लोक, देवलोक, भूत प्रेतों की दुनिया का विस्तार। खूप मम्मानी खूप व्यवस्थित सांगितलेलं आहे। भूत प्रेत है या नहीं है, मनुष्य का क्या है, देवलोक क्या है, ये सब मम्मानी बताया है। ते तर वाचून आपण बघू शकतो सगळे, पण आपण उद्या त्याला घेऊ क्लासमध्ये। अव्यक्त इशारे, बाप दादा को सबसे प्यारे साफ दिल वाले बच्चे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तक तनशीन है। वे वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। सरलता की निशानी है दिल, दिमाग, बोल एक समान। दिल में एक, बोल में दूसरा, ये सरलता की निशानी नहीं है। सरल स्वभाव वाले सदा निर्माण चित्त, निरहंकारी, निस्वार्थी होते हैं। वे सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ती, सरल दृष्टी वाले होते हैं। तो हमारा आपलं सगळं काही आता साधं सोपं आणि सरळ पाहिजे। स्वभाव, वागणं, बोलणं, विचार, व्यवहार खूप साधं सोपं आणि सरळ पाहिजे आपल्याला। दाखवतोय एक आणि मध्ये वेगळं, तर आत्म्याची ताकद कमी होते, मेंदूची ताकद कमी होते, कारण त्याला दोन्ही लेवल। आता समजा कोणी खोटं बोलतंय, त्याला सत्य माहिती आहे, खरं काय ते कल्याणासाठी। जेव्हा आपण खोटं बोलतो एखाद्याच्या कल्याणासाठी, तर ती गोष्ट वेगळी, त्यावेळेला आपली लेवल चांगली असते। पण आपण जाणून बुजून खोटं बोलतोय ज्याच्यामध्ये कोणाचं कल्याण नाही आहे, एकीकडे खोटं बोलतोय, खरं आपल्याला माहिती आहे, तर मेंदूवरती खूप लोड येतो त्याचा, कारण दोन्ही गोष्टी हँडल कराव्या लागतात। खोटं पण घुमून फिरून सांगायचं आहे आणि खरं तर काही वेगळंच आहे, तर मेंदूवर लोड येतो, आत्म्यावरती लोड येतो। म्हणून बाबा म्हणतात अंदर बाहेर से एक ही रहना है, सरळ रहना है, साधं सोपं सरळ आपला स्वभाव असला पाहिजे। कोणीही आपल्याला असं नाही म्हटलं पाहिजे इथून पुढे की यांचं अवघड आहे। ऐसा इतना सिंपल, इतना सादगी भरा हमारा जीवन अभी होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।